morning to all of you. My name is Shivam Pandey. Today I come back with a new video. चलिए मेरे साथ हैं क्षितिज पांडे. माई सेल्फ क्षितिज पांडे. आप तो जानते ही होंगे आप मुझे. बहुत सारे वीडियो में आपने इन्हें देखा. ये बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स एनालिटिक करते हैं, एनालिसिस करते हैं. तो चलिए आज बात करेंगे जी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के बारे में कि जो शेड्यूल हो चुका है 18 जून को और बड़ा ही गर्मा गर्मी चल रहा है. न्यूजीलैंड के प्लेयर काफ़ी एग्रेसिव हो रहे हैं. मैंने देखा कि उनके कैप्टन से लेके इवन सभी प्लेयर इन्वॉल्व हो रहे हैं. डी ग्रैंड होम, गप्टेल, ये सब. तो ये सब चीज़ें मुझे लग रहा है बड़ा हीटअप कर रहा है. पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है तो बड़ा ही इनॉग्रल है, तो बड़ा मजा आएगा. इनॉग्रल है. तो आपको क्या लगता है कि इंडिया की क्या रणनीति होनी चाहिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? इंडिया की सबसे बड़ी रणनीति यही होनी चाहिए. इंडिया को इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दे. इंडिया अपने काम पे लगे, मतलब अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दे. जो भी उनको टाइम मिल रहा है, कोई सीरीज तो नहीं मिल रही इंडिया को कि जिससे उनकी प्रैक्टिस हो, पर जो भी वो जा रहे हैं, जो भी उनको 10-15 दिन 20 दिन का जो भी टाइम मिलेगा उसमें वो अच्छी प्रैक्टिस करें और अपने नेचुरल गेम के साथ आएँ. इंडिया को इन बाहर की चीज़ों पे भी ध्यान नहीं देना, क्योंकि इससे उनकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ सकता है. देखिए परफॉर्मेंस में फ़र्क इतना नहीं पड़ता. आप जब देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने जा रहे हैं, वो भी इनॉग्रल है, तो आपको बड़ी बड़ी चीज़ों का सामना तो करना पड़ेगा. आप नंबर 1 टीम रहे हैं तो आपको खेलना भी उसी तरीके से पड़ेगा. जैसे किसी ज़माने में वेस्ट इंडीज़ की टीम हुआ करती थी, तो वेस्ट इंडीज़ भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्रश करती थी. वो कहीं पे भी खेलती थी तो वो जीतते थे. इसीलिए वो इतने दिनों तक डोमिनेट किया है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट ने दुनिया पे. कम से कम 30-40 सालों तक राज रहा है उनका. फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया का भी यही हाल था. 20 से 25 सालों तक वो टेस्ट मैच नहीं हारे थे. तो इस तरीके से डोमिनेशन था. तो अब वो टाइम आ गया है कि इंडिया का वो टाइम होना चाहिए. इंडिया को किसी चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि आप नंबर 1 5 साल से हैं. 1 साल से तो है नहीं. आप भी 5 साल से डोमिनेट कर रहे हैं. 5 साल से आपने डोमिनेट किया है. अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, तो अब ये चीज़ तो आपको दोनों हाथों से कबूलनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है. वो तो देखेंगे न्यूजीलैंड का, तो भैया कुछ तो लक फैक्टर भी काम आ गया कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ कैंसिल हो गई, इंग्लैंड की सीरीज़ कैंसिल हो गई, वरना न्यूजीलैंड फाइनल में भी नहीं होती. मुझे ऐसा नहीं लगता था कि न्यूजीलैंड ने कुछ ज़्यादा, हाँ, लेकिन अब फाइनल में है तो मैं उनको कुछ वो नहीं कर रहा. दे आर डिजर्विंग, बट उनसे ज़्यादा डिजर्विंग मुझे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड लगती थी, जिनका अनफॉर्चुनेट रहा कि उनकी टेस्ट सीरीज़ कैंसिल हो गई. और इसी चक्कर में वो जो टेस्ट सीरीज़ था वो डिवाइड हो गया, और उसके चक्कर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फ़ायदा हो गई न्यूजीलैंड को. बट अभी इस सिनेरियो में हम देख सकते हैं कि इंडिया को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. उनको अपने बेसिक कवर रखने चाहिए, क्योंकि आप 5 साल से नंबर 1 टीम है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है. जैसे खेलते भी हैं आपको कोई बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. आप अपने जैसे नंबर 1 रहे हैं वैसे ही नंबर 1 बन के खेलिए. मुझे तो लगता है देखिए अभी के टाइम पे जैसे इंडिया की बॉलिंग है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है. आप ईशान शर्मा है जो लंबे लंबे स्पेल करते हैं, उनकी अलग स्विंग है. आपके पास मोहम्मद शमी है जो हिट द डेक बॉलर है, और एक बुमराह है. बुमराह जो नेचुरल सब कुछ कर सकते हैं, नेचुरल है. उनका भी है कि उनकी बॉल भी, वो भी शमी और बुमराह एक जैसे बॉलर है, हिट द डेक हैं. उनको विकेट हो या ना हो, उनके पास पेस है, तो वो किसी भी विकेट पे, इसलिए आप देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम पे शमी और बुमराह विकेट निकालते हैं, क्योंकि हिट द डेक बॉलर है. लेकिन ईशांत को थोड़ा सा इंग्लैंड का कंडीशन सूट करेगा और लंबे स्पेल डाल सकते हैं, और उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है. तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास वैरायटी है. अभी शार्दुल ठाकुर की बात हो रही है, तो शार्दुल ठाकुर का पेस नहीं है, बट शार्दुल ठाकुर स्विंग बॉलर है, और इंग्लैंड की कंडीशन में स्विंग बॉलर काम चलता है बहुत ज़्यादा है. हमने भुवनेश्वर कुमार को भी देखा है जो उनके तो अगर शार्दुल को इन्होंने खिलाया है, जबकि शार्दुल का कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा. और इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है. मुझे दिक्कत लग रही है बैटिंग में. बैटिंग ही बड़ा कंसर्न है, और बैटिंग में मुझे 2 प्लेयर से ज़्यादा उम्मीद है, विराट कोहली और रहाणे पे. अगर वो दोनों चले तो इंडिया की बल्ले बल्ले, अदरवाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी. देखिए ओपनिंग जो है ना, ओपनिंग जो रोहित शर्मा जा रहे हैं, रोहित शर्मा है और हमारे सुमन गिल है. सुमन गिल तो के लिए तो पहली सीरीज होगी इंग्लैंड में, और रोहित शर्मा भी है, तो उनके पास अभी इतनी ओवरसीज एक्सपीरियंस नहीं है ओपनिंग करने का. पहली बार ओपनिंग कर रहे हैं वो, एक तो इंग्लैंड में करेंगे, तो उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा. अगर वो टिक जाते हैं 1-2 घंटे, तो उसके बाद थोड़ी मतलब गेम, देखिए ओपनिंग पार्टनरशिप मिलनी बहुत ज़रूरी है वर्ल्ड टेस्ट के फाइनल में. अगर ओपनिंग नहीं मिली तो उसके बाद पुजारा आएंगे, पुजारा के बाद कोहली आएंगे, फिर आप देखेंगे कि लाइन लग जाएगी विकेटों की. ऋषभ पंत का रोल भी बड़ा, और नीचे से जो फिनिश करेंगे ऋषभ पंत, और अगर शार्दुल ठाकुर खेलते हैं तो शार्दुल ठाकुर, नहीं तो रविंद्र जडेजा हमारे पास ऑलराउंडर है नीचे, तो इनके भी अहम रोल होंगे इस मैच में. क्योंकि हम तो अगर कंडीशंस नहीं होंगे तो हम एक ही स्पिनर के साथ जाएंगे जो कि हमारे रविंद्र जडेजा होंगे. और मुझे लगता है कि ये चौथे पेसर पे शार्दुल ठाकुर को खिलाएंगे, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेते हैं. उनकी बैटिंग भी अच्छी जैसे भारत उन्होंने कहा है कि हम उनको ऑलराउंडर की तरफ देख रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं कि वो ऑलराउंडर बने. और विराट को भी कॉन्फिडेंस है शार्दुल ठाकुर पे. तो ये रहा टेस्ट, ये सब चीज़ें अच्छी हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल.
अभी तो चलते हैं आईपीएल की तरफ। आईपीएल की बात करेंगे हम अभी 1 मिनट बाद और देखेंगे किस तरीके से सिनेरियो हो रहा है। बात करेंगे बीसीसीआई जो अभी प्लान कर रही है आईपीएल का, कि आईपीएल किसी तरीके से आईपीएल का सेकंड हाफ जो बचा हुआ है, क्योंकि देखिए 2200 से लेकर 2500 करोड़ का लॉस होगा। उसके अलावा जो इंडिया का प्रेस्टीज, जो बीसीसीआई की साख थी, उस पर बहुत बड़ा बट्टा लगा है। जो यूं चुटकियों बजा के प्लेयरों को आप बुला लेते थे, सारे बोर्ड्स को मना लेते थे, वो चीज़ों पे आपको लगा कि आप एक आईपीएल को मैनेज नहीं कर पाए। देखिए आईपीएल को मैनेज किया जा सकता था, लेकिन अभी इंग्लैंड के अभी बात ये हो रही है, बीसीसीआई ने बोला कि आप या तो एक टेस्ट मैच पहले स्टार्ट करवा लें थोड़ा सा, या फिर आप एक टेस्ट मैच कम कर लें। अब ये गेंद ईसीबी के पाले में है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ईसीबी। अब ईसीबी चाहे तो एक टेस्ट मैच कम कर ले, ईसीबी चाहे तो एक टेस्ट मैच पहले करा ले। अब टोटली ये डिपेंड, मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ बीसीसीआई किसी दूसरे बोर्ड के ऊपर डिपेंड होगा कि उसे क्या कराना है। कहीं ना कहीं बीसीसीआई की गलती है। अगर 4 ग्राउंडों पे मुंबई में ही करा लेते तो ये देन ही नहीं होती, पर आपने गलती करी। उसके चक्कर में आप वर्ल्ड टेस्ट आपका देखिए इनका इसके पीछे भी था कि ये अगर इस तरीके से आईपीएल सक्सेसफुल करा देंगे तो ये वर्ल्ड T20 के लिए भी देख रहे थे कि हम 9 उसमें करा सकते हैं वेन्यू में। इसलिए इन्होंने एक ट्रायल टाइप का किया था कि आईपीएल में हम करके देखते हैं कैसा होता है। अगर ये सक्सेसफुल होगा तो हम दुनिया को दिखा देंगे कि जी हमने 9 ग्राउंड पे कर लिया, 8 ग्राउंड पे हमारा सक्सेसफुल हो गया आईपीएल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप वर्ल्ड T20 आप इसी चक्कर में, आईपीएल के चक्कर में आपसे छिन गया। अब देखिए वो यूएई में होता है कि कहाँ होता है। आईपीएल के लिए मुझे ये नहीं लगता कि टेस्ट मैच को कम करना चाहिए, क्योंकि देखिए 4 साल बाद आपका इंग्लैंड का दौरा होता है, तो आप टेस्ट मैच तो कम करा नहीं सकते, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो मेरा मानना है कि वर्ल्ड T20 के बाद आप करा लीजिए, क्या दिक्कत है। ने भी मना कर दिया कि हम कम नहीं करेंगे, पर इन्होंने अभी बीसीसीआई ने एक प्रस्ताव रखा है कि आप पहले करा लीजिए, थोड़ा सीरीज अपनी पहले करा लीजिए, हमको 20-21 दिन का टाइम दीजिए कि हम उस बीच में अपना आईपीएल करा लें। 31 मैच ही कराने हैं, क्योंकि हाँ तो हो सकता है, या तो वर्ल्ड T20 के बाद आप करा लो ना, इंग्लैंड में ही प्लेयर होंगे सारे। अगर इंग्लैंड में होता है या यूएई में होता है तो यूएई में करा लो। आईपीएल से क्या होगा, आईपीएल से इनको वो थोड़ी T20 की प्रैक्टिस भी हो जाएगी इंडिया की। वो ठीक है, लेकिन अभी जब पहले अब जब चीजें शेड्यूल हैं, जब आपके बस में नहीं है, चीजें निकल गई, देखिए होगा तो यूएई में होगा, क्योंकि वहाँ पे इंग्लैंड में समर आ जाती है, फिर वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो मैचेस आपके हो ही नहीं पाएंगे। तो होने तो वैसे भी यूएई में ही है, इंग्लैंड में तो कहीं से कोई चांस नहीं है कि इंग्लैंड में हो भी सकता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। नहीं, आपको अगर कराना है तो आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कराइए, क्योंकि फिर ऐसे जा जाएगा। अगर कुछ प्लेयर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के नहीं आते तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। आईपीएल तो आपके प्लेयर खेलेंगे तो आईपीएल सक्सेसफुल ही है। देखिए अब आपके हाथ से जब चीज़ें निकल गई हैं, आपको पहले भी ये अनएथिकल था, आपने इंडिया में कराया। 1-1 लाख से ज़्यादा केसेज आ रहे थे, 10-10 कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग मर रहे थे पर डे पे। आप आईपीएल करा रहे हैं, उस पर भी आपने मल्टीपल वेन्यूज सेलेक्ट किया, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, जिसको नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गलत था, ये बहुत बड़ा डिसीजन था। पिछली बार हुआ था तो यूएई में हुआ था, ऊपर से केवल 3 ग्राउंड पे हुआ था। आपने अब यहाँ पे अलग अलग ग्राउंड पे 8 ग्राउंड पे करा दिया आपने। 4 टीम, मुझे पता है कि आपने 4 टीम को चेंज की, अलग अलग रखा, पर तब भी वो खतरनाक है। बायो बबल कहीं ना कहीं टूटा और उससे सारी शुरू सत्यानाश हो गया आईपीएल का। देखिए मैं ये बोलता हूँ कि आपको अगर कराना था आईपीएल तो मुंबई में 4 ग्राउंड है, 3 ग्राउंड मुंबई में है आपके, 1 पुणे वाला है, वहीं पे करा लेते और आईपीएल सक्सेसफुल हो जाता। इवन जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर गए थे तब भी मुझे बिलीव नहीं होता। जैम्पा ने बोला था कि यहाँ का तो कोई बायो बबल है ही नहीं, तब हम शॉक में हो गए थे, अरे ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ये जरूर कुछ इसमें इसके अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं, हमारे बोर्ड के अगेंस्ट इनका ज़्यादा। लेकिन ये चीज़ सही थी, क्योंकि हमारे वहाँ हर रूल सारे होते हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं करता, मानता कोई भी नहीं है। बातों से ये उनकी बातें और उनको प्रोत्साहन मिल गया कि उनकी बातें सही थी, जो जैसा बोल रहे थे। पूरी दुनिया में आपने इमेज कर करा दिया। पिछली बार जब पीएसएल कैंसिल हुआ तो आप बड़े डींगे हाँक रहे थे, जी पीएसएल नहीं करा पाए। आपका भी वही हाल है, वही बोलते हैं ना पाकिस्तान वाले कि आप भी वैसे ही हैं, बस आपके पास पैसा है तो आपकी चीज़ें छुप जाती हैं, वरना आपकी कंडीशन और पाकिस्तान की कंडीशन ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ फाइनेंशियली आप अच्छे हैं, बड़े देश हैं, वो सब चीज़ें मैं मान रहा हूँ, मैं वो उसमें नहीं कह रहा। लेकिन जैसे बेवकूफ़ पाकिस्तान में लोग हैं वैसे इंडिया में हैं। ये जो चीज़ें हैं मानने वाले नहीं लोग। ये जो तो हर जगह की कंट्री के लोग होते हैं, जैसे कुछ समझदार भी होते हैं तो बेवकूफ़ भी होते हैं। नहीं, जैसे बीसीसीआई वगैरह के ऑफिशियल हैं, जैसे पाकिस्तान पीसीबी के ऑफिशियल, वो तो मानेंगे नहीं, तो अपनी पूरी फैमिली लेके आएंगे, मैच देखेंगे। आप मैच में भी देख रहे थे कितने ऑफिशियल आ रहे थे, क्या जरूरत थी उनकी, आपको लगता था? बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हैं। मैंने बता रहा था कि बीसीसीआई के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि आईपीएल बीच में रुका और बहुत ज़्यादा किरकिरा हो गया मज़ा। हमें भी बड़ा मज़ा आ रहा था, इस बार टीमों का रिवाइवल हुआ था। सीएसके अच्छा खेल रही थी, डीसी भी अच्छा खेल रही थी, आरसीबी पिछली बार भी अच्छा था, लेकिन इस बार एक बैलेंस टीम लग रही थी, एमआई भी वापसी कर रही थी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। लेकिन अब पाले में है ईसीबी जो चाहे करे। पर बीसीसीआई को भी टेस्ट मैच का देखो, टेस्ट मैच को भी स्क्रब आप नहीं कर सकते, क्योंकि 4 साल बाद इंग्लैंड का दौरा होता है और टेस्ट मैच इंग्लैंड का बहुत ही अच्छा लगता है और लोग देखते हैं। तो नहीं, इस बार कोई भी नहीं चाहेगा कि 3 साल पे हो रहा है इस बार।
2018 में हुआ था। हाँ, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि आप इस तरीके से टेस्ट मैच को स्क्रब करें फॉर आईपीएल के लिए। तो ये चीज़ें, हाँ, इंग्लैंड की टीम भी रेडी होगी, बदला लेगी, और इंडियन टीम भी सही होगी, क्योंकि आप देखिए टेस्ट मैच आप स्क्रब नहीं कर सकते आईपीएल के लिए। तो आईपीएल आपको कराना है, आप यूएई में कंडक्ट करा सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर आपको इंग्लैंड में कराना है तो इंग्लैंड ईसीबी अगर मान जाती है, लेकिन टेस्ट मैच कहीं भी आप वो कम मत कीजिए, उसके शेड्यूल के हिसाब से आप कम मैचेस कर दीजिए अपने, कम मैचेस करके उस तरीके से आप आईपीएल को करा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें रहीं। तो आपको क्या लगता है आईपीएल हो पाएगा? आईपीएल मुझे लगता होगा, क्योंकि 2500 करोड़ का जो लॉस है बीसीसीआई को, उसके अलावा बीसीसीआई की जो साख जा रही है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कहीं ना कहीं, और ये चीज़ें इंडिया की इमेज के लिए भी ख़राब हो गई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी आपके वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड टी20 भी आपके हाथ से गया, जो कि अब यूएई में होगा। वो भी कहीं ना कहीं बीसीसीआई को बड़ा बुरा लग रहा होगा। देने वाली भी नहीं है, क्योंकि वो आईसीसी और देख लिया कि नहीं है कि इंडिया में सीरीज भी पॉसिबल होगी कोई भी। हाँ। अब इंडिया जो भी मैचेस खेलेगा बाहर ही हाल फिलहाल तो कुछ भी पॉसिबल नहीं, बहुत ही दिक्कत होगी। हाल फिलहाल इंडिया में क्रिकेट की कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। प्लीज आपको वीडियो को अच्छा लाइक लगा होगा, कीजिए, अगर सब्सक्राइब आपको कीजिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। और सबसे जरूरी बात कि सेफ कोरोना रहिए। बहुत ही ज़्यादा पीक पे है। अब तो आपने देखा कि ब्लैक फंगस भी आ गया है, वो उसी को हो रहा है जो कोविड पेशेंट है, जो आईसीयू में रह चुके हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने आप को बेफिजूल की ये इंजेक्शन के पीछे मत भागिए। कोई ऐसे जरूरी नहीं है, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे तो आप अपने आप से घर पे लाके मत रख लीजिए। रेमडेसिविर जैसे आप इंजेक्शन आप घर पे मत लाइए, इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। सब ज़्यादा आप हबड़ा तबड़ी मत करिए। डॉक्टर जैसा बोले, डॉक्टर के प्रिकॉशन के हिसाब से आप लीजिए, अपने प्रिकॉशन लीजिए, डॉक्टर से कंसल्टेंट करिए डॉक्टर। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग चलिए आप। तो ये आप घर पे रहिए, टेक केयर, सेफ रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। परिवार को भी सेफ रखिए, अपने आप को भी सेफ रखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर। मेरी बातों को ध्यान से सुने, आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपकी लाइफ मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे आप देख रहे हैं इतना बड़ा मास पॉपुलेशन होने की वजह से अचानक केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि ना हमारे पास ऑक्सीजन है, ना हमारे हॉस्पिटल में जगह बची हुई है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको वैक्सीन मिल जाए तो वैक्सीन लगाएं। अदरवाइज अगर ना भी मिल पाए तो ज़्यादा पैनिक ना करें, धीरे धीरे मिल ही जाएगा। आप अपने आप को आइसोलेट करें और अपने आप को सेफ रखें, और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू मेंटेन करें, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको सीरियस लें। ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा कंसर्न वाला सिचुएशन इस टाइम पे हमारे देश में है, और सबके लिए प्रे करें। अगर आप हेल्प कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं, तो आप हेल्प करें और एक दूसरे की आप स्ट्रेंथ बने और पॉजिटिव वाइब दें। सो यही बात थी। इस बात को बहुत ही नज़रअंदाज मत करें। कोरोना बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हमें बहुत ही एहतियात से और एकजुटता से हमें इसको पर प्रभार करना है, तभी हम जीत पाएंगे। तो प्लीज़ घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ।